अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट होता क्या है और इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस इंस्टॉल करते हैं तो ऑफ़िस में तीन जो हैं प्रोडक्ट्स आपको मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह राइट कर सकते हो, ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेल में भी हमने पढ़ा कि हम इसमें स्प्रेडशीट्स पे डिफरेंट जो हैं काम परफॉर्म कर सकते हैं, होम बजट से रिलेटेड, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग का और इन्वेंट्री जितना भी सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से अब ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम जब भी अपना कोई एक टॉपिक डिलीवर करते हैं किसी ऑडियंस के सामने, अपना उस टॉपिक में क्या होता है, उस जिस टॉपिक पे हमने बोलना है या बात करनी है उससे रेलिवेंट हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। डाटा इकट्ठा करने के बाद उसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड करते हैं और क्या करते हैं, हम उसमें स्लाइड्स बना लेते हैं। स्लाइड्स की फॉर्म में आप अपना डाटा या अपना कंटेंट जो है लोगों के सामने शेयर करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ टू बी डिलीवर्ड टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। प्रेजेंटेशन क्या होता है? डाटा का कलेक्शन होता है। उस डाटा में आपकी ऑडियो भी आ सकती हैं, कुछ वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं और न्यूमेरिकल यानी डाटा भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक डाटा भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है और वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स। इसमें क्या होती हैं? स्लाइड्स की फॉर्म में आपका डाटा शो होता है। दैट कैन हैव टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक, टेबल्स, साउंड्स एंड वीडियो। अच्छा, मैं आपको एक डिफरेंस बताती चलूँ पावर पॉइंट का और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। काम दोनों का तकरीबन सेम ही होता है लेकिन डिफरेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा है। डिफरेंस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री है तो यानी एक्सप्लेनेशन में आप चले जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करते हैं आप टॉपिक्स की, और इसमें क्या होता है, सिर्फ आप की पॉइंट देते हैं, ठीक है। सिर्फ की पॉइंट्स होते हैं, बाकी जितनी भी डेप्थ होती है या लेट सपोज़ आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपने सिर्फ ऑडियंस को की पॉइंट बताने हैं कि ये की पॉइंट है, या ख़ुद आपने रिमाइंडर के लिए की पॉइंट ही बताने होते हैं। और जो डिटेल होती है, डेप्थ होती है, वो नॉलेज आपको खुद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डिटेल में, डेप्थ में जाके एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स दैट हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, टेबल्स, साउंड्स एंड video. This collection can run automatically or can be controlled by a presenter. ये ऑटोमेटिकली भी आप यानी इसको लगा सकते हैं। तो ये स्लाइड्स बाय स्लाइड्स यानी टाइम अगर आप सेट कर देते हैं तो उतने टाइम के बाद ये क्या होती हैं, स्लाइड्स आपके सामने शो होती रहती हैं। इसके अलावा आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी कर सकती हैं, चेंज कर सकते हैं स्लाइड्स वगैरह। तो उसके बाद हमारा आता है कि माइक्रोसॉफ्ट, सबसे पहले जब भी आप अपने ऑफिस बटन पे जाते हैं और ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो आपके सामने कुछ इस तरह से व्यू शो होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बटन होता है जहाँ पे ये एरो का निशान लगा है। तो ये ऑफिस बटन का काम क्या होता है? द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन परफॉर्म मैनी ऑफ द फंक्शन दैट वर लोकेटेड इन द फाइल मेन्यू ऑफ ओल्डर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट का न्यू वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा भी होता है, आइकन होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे फाइल का भी लिखा होता है जिस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पे जाने के बाद आपके पास न्यू का ऑप्शन आ रहा होता है, ओपन का ऑप्शन आ रहा होता है, सेव का आ रहा होता है, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन का यानी ये डिफरेंट जो है आ रहे होते हैं, ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। ये न्यू वर्जन्स में है और ओल्ड वर्जन में भी यही काम किसकी टैब पे होता है, फाइल के टैब पे होता है,
ठीक है। तो द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन परफॉर्म मैनी ऑफ द फंक्शंस दैट वर लोकेटेड इन द फाइल मेन्यू ऑफ ओल्डर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट। दिस बटन अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। जिस तरह से न्यू के इस पे जाके आप क्या करते हैं, न्यू का फंक्शन, न्यू का बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, न्यू स्लाइड्स आ जाती हैं। और न्यू स्लाइड्स आने की यहाँ पे जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम यूज़ कर रहे थे या एक्सेल में यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे जो स्लाइड्स शो होती थी न्यू स्लाइड लेने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट Ctrl+N करते थे, लेकिन यहाँ पे चेंज है थोड़ा, Ctrl+M करने से आपको न्यू स्लाइड शो होगी। दिस बटन अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सेव एज, प्रिंट, सेंड आर क्लोज। ये सारे ऑप्शंस इस पे ऑफिस बटन पे क्लिक करने से आपको शो होंगे। ऑफिस बटन के बाद आपके पास ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये होम के बाद इसको बोलते हैं रिबन बोलते हैं। ठीक है। पहले आपने ये देखें ऑफिस का बटन भी इसके ऊपर शो हो रहा है। ठीक है। तो द रिबन इज़ द पैनल एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट हैज़ 7 टैब्स। अब रिबन के ऊपर कितने टैब्स हैं, 7 टैब्स हैं। कौन कौन से हैं, होम का है, इंसर्ट का है, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, एड्स। ठीक है। ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं इस रिबन के ऊपर। ठीक है। इतनी सी पट्टी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। द रिबन इज़ द पैनल एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट हैज़ 7 टैब्स, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है। आगे हम इनका काम भी देखेंगे कि हर टैब को किस तरह से यूज़ करना है और प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे जूम मीटिंग में। ठीक है। कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसका यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं कि जब हम स्लाइड्स को ओपन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कौन से बटन का हमने, फाइल के बटन का हमने स्टार्ट यानी बटन का हमने इंट्रोडक्शन लिया। फिर उसके बाद ये जो पट्टी आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिबन बोलते हैं। और रिबन के ऊपर कितने होते हैं, 7 टैब्स होते हैं। हर टैब का डिफरेंट फंक्शन होता है। ईच टैब इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। The group are logically collection of features designed to perform function that you will utilize in developing or editing your PowerPoint slides. ठीक है। लेट्स सपोज आप पावरपॉइंट पे स्लाइड्स बना रहे हैं तो आप होम के टैब पे हैं। होम के टैब पे वही होगा जिस पे आप क्या कर सकते हो, न्यू स्लाइड ले सकते हो। ठीक है। और जो भी आपने लिखा है उसके राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो, वही काम कर सकते हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे थे। अब इंसर्ट का टैब यूज़ करके आप उसमें उस जो आपने लिखा है उसी पे आप पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वो सारा कुछ इंसर्ट के टैब पे करोगे। और इसी तरह से डिज़ाइन के टैब में जाके आपकी स्लाइड्स को क्या करोगे, आप डिज़ाइन दोगे। तो हर जो है टैब उसकी फंक्शनैलिटी एक दूसरे से अलग है, उसको यूज़ करने का मेथड एक दूसरे से अलग है, फंक्शनैलिटी सबकी अलग होती है। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट तो क्या आता है, होम का टैब आता है। उस पर क्या क्या होते हैं, क्लिप बोर्ड होता है, स्लाइड्स होती हैं। क्लिप बोर्ड से मुराद ये है कि बिल्कुल साफ़ आपके सामने एक बोर्ड आ जाता है जिस पे आप ग्राफिकली कुछ बना सकते हैं। ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन को शो करवाने के लिए, या उसके बाद आप बनी बनाई जो है आपके पास पेजेस आ रहे होते हैं स्लाइड्स की फॉर्म में, और उस पर ऑप्शन भी आ रहा होता है कि किस टाइप की आपने स्लाइड लेनी है। उसके लेआउट में जाके आप देख सकते हैं कि उस पर आप कैसी स्लाइड्स लेनी है। अगर आपने ब्लैंक लेनी है आप वैसी ले लें, कुछ ऐसी स्लाइड्स लेनी है जिसपे ऑटोमेटिकली पिक्चर्स भी का आइकन होता है, टेबल का भी होता है। आप जस्ट उनको सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर आपकी लग जाती है और टेबल वगैरह भी क्रिएट हो जाता है। और क्या होता है, फ़ॉन्ट। देखें आपने जो कुछ भी इसमें लिखा है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल उसका,
ठीक है। फ़ॉन्ट का यानी इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है। और इसके अलावा पैराग्राफ की ड्राइंग भी आप कर सकते हैं। पैराग्राफ आपने लेट्स सपोज़ लिखा, पैराग्राफ की का स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसको कैसे आपने जस्टिफाई करना है, राइट साइड पे करना है, लेफ़्ट साइड पे करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग क्या होता है पैराग्राफ से रिलेटेड होम के टैब पे आप कर सकते हैं। और एडिटिंग किससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज़ पहले से पैराग्राफ अगर लिखा हुआ है आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड में, तो आप पीछे से उसके बैकग्राउंड में कलर करना चाहते हैं, तो आप इसमें होम के टैब पे ये सारा काम कर सकते हैं। उसके अलावा इंसर्ट के टैब पे क्या काम करेंगे, इंसर्ट के टैब पे टेबल्स होंगे और इलस्ट्रेशंस होगी, लिंक्स होंगे, लिंक क्रिएट करना, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट होगा और मीडिया क्लिप्स होंगे। ये सारी ऑप्शंस आपके इंसर्ट के टैब पे होंगी। डिज़ाइन में क्या करोगे, जो आपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई हैं, पेज के सेटअप, ठीक है, और उसके बाद थीम्स, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये सारा कुछ आप क्या कर सकते हैं डिज़ाइन के टैब में कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमेशंस में क्या करोगे, प्रीव्यू एनिमेशंस लगाते हैं आप उस पर, हम ये सारा प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये एनिमेशन के टैब पे शो होगा। ट्रांजिशंस, लेट्स सपोज़ आप एक छोटा सा क्लिप बना रहे हैं, ठीक है, आपने एक यानी पिक्चर के फॉर्म में कुछ करैक्टर्स ले लिए हैं या ख़ुद ड्रा कर लिए हैं, ठीक है, तो उसका क्या किया आपने एनिमेशंस पे जाके, तो आपने वहाँ पे कुछ टाइम सेट कर दिया, उनकी मूवमेंट भी कर सकते हैं आप। ट्रांजिशंस लगा दी, यानी वो लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई एक पैराग्राफ लिखी या कोई हेडिंग लिखी है, ट्रांजिशन से मुराद है कि वो जब वो आपको शो हो तो किस तरह से वो शो हो, ठीक है, उस पर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, वो आप जो है एनिमेशंस के टैब से आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से स्लाइड शो से होगा कि लेट्स सपोज़ आप फर्स्ट 2 स्लाइड्स को स्किप करना चाहते हो, ठीक है, तो स्लाइड्स शो आपसे ये पूछेगा कि आपने किस तरह से शो करवाना है, यानी स्टार्ट से शो करवाने हैं आपने अपनी स्लाइड्स, या आपने दरमियान से कहाँ से शो करवानी है, ठीक है, वो सारा फंक्शन यहाँ पे होगा। इसका सेटअप होगा, किस तरह से मॉनिटर करना है आपने, वो सारी स्लाइड शो में शो होंगी, स्लाइड शो के टैब में। उसके बाद रिव्यू का क्या होता है, प्रूफिंग, ठीक है, प्रूफ कर देते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये कमेंट कर देते हैं कि ये आप यहाँ पे ये एडिटिंग कर दो, ये काम कर दो, या ये बिल्कुल परफेक्ट है। यानी अगर आप कमेंट देना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मैंने बताया था कि किस तरह से कमेंट देते हैं, और इसमें भी आप रिव्यू के टैब पे जाके कमेंट दे सकते हैं। व्यू में क्या होगा, व्यू का मतलब होता है कि आपने जो पहले काम कर लिया है वो किस तरह से आप उसको शो करोगे। प्रेजेंटेशन व्यूज़, शो करना, हाइड करना, जूम करना, विंडो और मैक्रो, ये सारे ऑप्शंस किस में आएंगे, व्यू के टैब में आएंगे। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ऑरली, तो हम इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, तो स्लाइड्स आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके कुछ वेज़ हैं। वे 1 कौन सा है, न्यू प्रेजेंटेशंस, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ ब्लैंक स्लाइड आर टेम्पलेट एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशंस। जिस तरह से आप आपने होम फाइल के टैब पे जाते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने ये किया था कि जिस टाइप की लेट्स सपोज़ आपको अगर कोई ब्लॉग की राइटिंग करनी है, या आपको अगर करना है कुछ ये सिंपल पेज लेना है तो आप सिंपल ले सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे भी, या आप सीवी बनाना चाह रहे हैं तो आप सीवी का पैटर्न लोगे, ठीक है, यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हो। आप ये करोगे कि जितनी भी आपकी जिस तरह की भी आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, जितनी भी आपने स्लाइड्स लेनी हैं, तो आप यहाँ पे फाइल के टैब में जाके ले सकते हैं। क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ ब्लैंक स्लाइड, अगर आपने ब्लैंक पेज लेना है तो न्यू स्लाइड में जाके लेआउट में देखेंगे तो उस पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा ब्लैंक का, तो आप वहाँ से जाके न्यू स्लाइड और वो भी ब्लैंक ले सकते हैं। क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्लिक न्यू पे जाएंगे,
और ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। पहले आप कहाँ पे गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए और ये देखें आपके सामने डिफरेंट फॉर्म में स्लाइड्स आ गए हैं। यहाँ से आप स्क्रॉल बार नीचे करते जाएं तो आपके सामने ये सारे पैटर्न्स आते जाएंगे, ठीक है, बने बनाए होंगे ये खुद से। अगर आपने खुद एडिटिंग करनी है तो आप क्या करोगे, फिर ब्लैंक पेज को ले लोगे। ये तरीका होता है इसका, ठीक है। दूसरा तरीका इसका कौन सा है, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम टेम्पलेट। अगर टेम्पलेट में पहले से आपको कोई अच्छी बनी बनाई स्लाइड्स पड़ी हैं, वहाँ पे डाटा तो नहीं होगा लेकिन उसका डिज़ाइन जो है पहले से बना हुआ होगा, तो आप उसमें से वहाँ पे जाके क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, टेम्पलेट शो हो जाएगा। क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और क्लिक न्यू, क्लिक इंस्टॉल टेम्पलेट और ब्राउज थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन टेम्पलेट्स। मैंने पहले भी वर्ड में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर टेम्पलेट किसी भी तरह का लेते हैं, यानी आप सीवी बना रहे हैं या आप कुछ एप्लीकेशंस या लेटर वगैरह राइट करने लगे हैं, तो टेम्पलेट जो लेंगे वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन आपके सामने टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनमें से किसी एक को जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, क्लिक द टेम्पलेट यू चूज़। जो आपको ठीक लगा है, जिसको आपने चूज़ किया है उसको आप क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे देखें, जो लेट सपोज़ आपको ये ठीक लगा है तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट चौथा वे थर्ड है, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। अगर पहले से एग्जिस्ट आपने को बना के रखी हुई है स्लाइड्स का पैटर्न, उसी को दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं तो न्यू पे जाएंगे, क्लिक फ्रॉम एग्जिस्टिंग में जाएंगे। अब ये देखें, पहले आपने क्या किया, गए हैं फाइल के टैब पे और आपने टेम्पलेट देखा जो ब्लैंक लिया है, ठीक है। सेकंड वे में क्या किया आपने, ऑनलाइन जितने भी आ रहे थे आपके सामने टेम्पलेट्स, उनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट किया और क्रिएट के ऑप्शन में जाके उसको क्रिएट कर दिया, या आपने क्या कर दिया, मज़ीद उसको इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पे वे नंबर 3 क्या है, जो पहले से आपने बनाया हुआ है वहाँ पे जाके आप एग्जिस्टिंग पे जाके तो पहले से जो बनाया है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। वे ऑफ 4 देखें, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम वर्ड आउटलाइन, ठीक है। तो फिर क्लिक द स्लाइड्स वेयर यू वुड लाइक द आउटलाइन टू बिगिन, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आपके सामने न्यू स्लाइड्स के ऑप्शन पे जाके ये सारी आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ आप किसी एक स्लाइड का टाइटल ओनली देना चाहते हैं, ठीक है, या आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, यानी एक ही पेज पे दो डिफरेंट ब्लॉक्स में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो ये देखिए नीचे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, टाइटल स्लाइड्स, टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। सेकंड पे जो है सेक्शन हेडर्स वगैरह बनाना चाहते हैं आप, टू कंटेंट, अगर आप 2 टाइप का कंटेंट ऊपर हेडिंग दे देते हैं और कुछ कंटेंट ऐसे ले लेते हैं जो दरमियान में आपको ये होता है, लाइक जिस तरह से हम डिफरेंस वगैरह लिखते थे किसी भी चीज़ का या कंपेयर करने के लिए, तो फिर हम क्या लेते थे, दरमियान में गैप करके 2 तरह की डॉक्यूमेंट पेज ले लेते थे पैराग्राफ की फॉर्म में। तो ये देखें आपके जाके इतने सारा यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे कि प्रेजेंटेशन होती क्या है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं, अपने डाटा को डिलीवर करने के लिए आप उसका यूज़ करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आपने देखा कि उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि फ़ाइल कितने टैब्स होते हैं और उन टैब्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, और उनके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने 4 देखे हैं कि किस तरह से आप न्यू स्लाइड्स ले सकते हैं, ठीक है। फाइल के टैब पे जाके आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि ब्लैंक भी हम ले सकते हैं। अगर आपने ब्लैंक लेनी है स्लाइड्स, ब्लैंक पेजेस लेनी है तो आप ब्लैंक भी ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने ऑनलाइन में कोई टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है पहले से बना, तो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं वो, लेकिन वो क्या होगा, ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें और क्या कर सकते हैं कि वे नंबर 4 में आपको ये बताया गया कि एग्जिस्टेंस, अगर आपके पास जिस तरह आपने टाइटल लेना है, आपके सामने शो लेआउट में न्यू स्लाइड पे जाके लेआउट में शो हो रही होती हैं सारे कि आपने किस तरह की
स्लाइड्स लेनी है, सिर्फ उस पर टाइटल लिखना है, टाइटल के साथ कंटेंट भी लिखने हैं आपने, किसी दो यानी चीज़ों को कंपेयर करना है दो डाटा में, ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस पे और क्या क्या आप परफॉर्म कर सकते हैं और किस किस तरह से आपने काम करना है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर।